मैं जब भी गली मोहल्ले में जाता था तो दोस्त मुझे इंग्लिश में गालियाँ देते थे, पर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मैं जब तक गूगल पे ट्रांसलेट करता तब तक वो 2-3 और गालियाँ देते थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे इंग्लिश सीखूँ। फिर एक आइडिया आया, मैंने इंग्लिश सीखने के लिए घर में इंग्लिश टॉयलेट लगा दी। यहाँ तक कि जो मास्टर मुझे पिछले 10 सालों से इंग्लिश नहीं सिखा पाया था, उस दिन मेरे इंग्लिश के सामने उसे झुकना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंग्लिश कुमार है। यह नाम मुझे बचपन में इसलिए दिया गया था कि बेटा बड़ा होकर इंग्लिश में बात करेगा, पर उन्हें क्या पता था कि मैं एक दिन इंग्लिश बोलना ही नहीं पीना भी शुरू कर दूंगा। मेरी कहानी शुरू होती है इंग्लिश सीखने के संघर्ष से। मैं जब भी गली मोहल्ले में जाता था तो दोस्त मुझे इंग्लिश में गालियाँ देते थे, पर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। मैं जब तक गूगल पे ट्रांसलेट करता तब तक वो 2-3 और गालियाँ दे देते थे और मुझे मजबूरन में भोजपुरी में उनकी माई बहन करना पड़ता था। फिर मैं उस दिन कसम के साथ एक पान परा खाया कि मुझे किसी हालत में इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश में गाली देना है। फिर क्या था, मैंने दिन रात इंग्लिश पिक्चर देखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ आ रहा था जो हो रहा है। फिर कुछ इंग्लिश पिक्चर देखने के बाद मुझे धीरे धीरे समझ आ गया कि अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बुरी तरह होने वाला है। फिर मैंने छोड़ दी, पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। मतलब इंग्लिश सीखने का भूत सर पे इतना सवार हो चुका था कि मैं बाप के गहने बेचकर इंग्लैंड गया और वहाँ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की बेटी को भगाकर घर लाया ताकि वो साथ में रहेगी तो मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। पर मैं तो इंग्लिश सीख नहीं पाया, बट वो भोजपुरी जरूर सीख गई कि का हाल बा ठीक बानू। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे इंग्लिश सीखूँ। फिर एक आइडिया आया, मैंने इंग्लिश सीखने के लिए घर में इंग्लिश टॉयलेट लगा दी कि शायद मैं इंग्लिश टॉयलेट में टट्टी करके इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। फिर भी ना ही मुझे उसमें इंग्लिश आई और ना ही टट्टी। वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए इतना पागल हो चुका था कि बैंक से लोन लेके 6000 में रशियन बुलाया करता था ताकि रात को इंग्लिश सीख सकूं। पर लोगों ने कहा रशियन तो इंग्लिश बोलते ही नहीं है। फिर मेरे 6000 भी पानी में चले गए, बट इस बात का कोई अफसोस नहीं है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं घर पे इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड को बोलने लगा था, दिस दैट ये वो। जैसे घर वाले वाटर देते थे मैं उसे पानी कहता था, वो राइस देते थे मैं उसे चावल कहता था। और चावल नहीं होता है, चावल होता है। आज भी लोग चावल को चावल कहते हैं, पर वो चावल होता है। खैर कड़ी मेहनत करने के बाद सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो फिर मैंने पीछे का रास्ता खोला। तभी लोगों ने कहा कि तुम इंग्लिश सीखो मत, उसे घोल कर पी जाओ। फिर क्या था, बिना सोचे समझे 200 मीटर कड़ी धूप में BMW से जाके मेडिकल शॉप में मैंने इंग्लिश की सिरप मांगी, पर अफसोस वहाँ नहीं था। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी मुझे एक भले मानुस ने मार्गदर्शन दिया और बोला, हे प्राणी, जिस तुम इंग्लिश की तलाश में हो वो सामने वाले गली के 2 दुकान छोड़ के बगल में है। मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मंजिल मेरे सामने थी। मैं तुरंत जाकर 200 ml की इंग्लिश ली और मार कर उस दिन पूरे मोहल्ले में इंग्लिश से बात की। यहाँ तक कि जो मास्टर मुझे पिछले 10 सालों से इंग्लिश नहीं सिखा पाया था, उस दिन मेरे इंग्लिश के सामने उसे झुकना पड़ा। वो कहते हैं ना, मिली जाती है मंजिल भटकते भटकते। बस 200 ml का कभी 170 देना पड़ता है या 160 में भी हो जाता है। खैर आज मैं इंग्लिश बोलने के साथ इंग्लिश बेचता भी हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बस 200 ml मारिए और फर्राटेदार इंग्लिश में मजा लीजिए बिना झिझक के, और दुनिया से कह सकते हैं, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। धन्यवाद।